मालिश तो अब तुम लोगों की होगी, रिमांड रूम में। अरे बाप रे, अरे सोडी, तेरी वजह से हम सबको मार खानी पड़ेगी। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको मारना तो मुझे मार लो, इनमें से किसी को हाथ भी मत लगाना। हाँ माफी। ये मुझे चैलेंज दे रहा है, मुझे? अब तुझे छोड़कर इन सबको पहले मारूंगा। अरे क्या ये मजाक कर रहा है इंस्पेक्टर साहब? ये जब से खा पी के हट्टा कट्टा हो गया ऐसा बहुत मजाक करता है। इसकी आदत में मजाक करता है। इंस्पेक्टर साहब, इसकी तरफ से हम लोग सॉरी बोलते हैं। ठीक है भाई सोडी, तू प्लीज थोड़ी शांति रख वरना हमारी दुनिया आ जाएगी। वो तो कमाल। ओ भाई इंस्पेक्टर साहब, बापूजी, चाचा जी, बापूजी, चाचा जी, अब्दुल, अरे हाथी भाई, आप लोगों पे लोखंडे ने क्या इल्जाम लगाया? ये बबूचक, हम लोग तुम लोगों को छुड़ाने आए। वकील साहब साथ में आए, दिखाई नहीं देता? छूट जाएंगे मुबारक हो पोपटलाल। सॉरी छोटी, छूट जाएंगे। अरे जेठा भरा, अब बाहर निकलते ही देखना इस लोखंडे की ऐसी की टैक्सी कर दूंगा। अरे भाई, अभी तक हम बाहर निकले नहीं, अंदर ही है। तू फिर से अंदर आने का प्रोग्राम कहाँ बना रहा है? सोडी, तेरी वजह से वैसे ही बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, अब थोड़ा शांत रहे प्लीज। हाँ, और जिसको हाथ में लगा है वो कुछ नहीं बोल रहा है। भाई पोपटलाल, समझाना इसको शांत रहने के लिए। समझाता हूँ भाई सोडी, तू प्लीज थोड़ी शांति रख, मैं बाहर निकल के डॉक्टर से इलाज करा लूंगा। वैसे मुझे थोड़ा ठीक भी लग रहा है हाथ में, देख। देखो साड़ी, अरे बस, अभी कितने लोग समझाएंगे सोडी को? साड़ी को शांत रहना चाहिए। हाँ? बंसोड़े, सोडून दे त्यांना। जल्दी प्लीज, जल्दी कीजिए। सोडा अरे हाथी भाई, थैंक यू अब्दुल, बापूजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वकील भाई। अब आप लोग जा सकते हो। अच्छा चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। आइए बाबू, आइए, संभल। थैंक यू सर। हाँ तारक, हाँ हाँ, अरे ये तो बहुत अच्छे समाचार है। हाँ। सब लोग जमानत पर छूट गए हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। और वो लोग गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच ही रहे हैं। चलिए जाकर इंतजार करते हैं। चलो। ये भगवान जी। नशीब भाई, ये लोग छूट गए उस लोखंडे के चंगुल से। आई नो, और ऐसे लोगों से तो दूर रहना ही बेटर है। हाँ। मैं तो कहती हूँ रोशन भाभी, आपको भी सोडी भाई को समझाना चाहिए कि इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। रोशन भाभी, मेरी माँ हमेशा कहती है गुस्से और गाड़ी में काबू रखना चाहिए, वरना एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ। मरे रे, ये रोशन का करूँ क्या, मने तो समझ में नहीं आती। उसे ना तो गड्डी कंट्रोल होती है और ना ही गुस्सा। अरे वो लोग आ गए। अरे रोशन, तेरे को कितनी बार कहा कि मत जा, पर तू है कि किसी की सुनता ही नहीं है। जोयू, तेरी वजह से सबको कितनी प्रॉब्लम हो गई है। रोशन, वो सब लोग मुझे इतना सुना चुके हैं, अभी तू तो मत सुना। क्या मत सुना? हाँ परजाई जी, बोलो। की गल कर रहे हो तुसी? परजाई जी, तुसी घबराओ ना। अरे आप रो क्यों रहे हो? मैं अभी के अभी निकलता हूँ और पहुंचता हूँ। हाँ। रोशन, सूट है उसको। अरे पुणे हाईवे पे वीर जी का एक्सीडेंट हो गया है। यारो, ऐसे मौके पे मैं आप लोगों को छोड़ के कैसे जाऊं? देख छोड़ी, तू बिल्कुल चिंता मत कर, अभी तेरी वहाँ जरूरत है, तेरा जाना बहुत जरूरी है। तू निकल, हम सब लोग हैं ना ध्यान रखने के लिए। बिल्कुल सही बात। हाँ, तुमको जाना तो पड़ेगा छोटी। जेठा भरा, यहाँ के हालात के बारे में मुझे बताते रहना। वीर जी जैसे ठीक हो जाएंगे मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। ठीक है। गोगी पुत्र, रोशन का ख्याल रखिए। हाँ, ओके बाबा। तो जानी बाबा। चलो संभल कर। आराम से, थोड़ी आराम से।
चलो भाई हम लोग चलो। हाँ चल गोगी। भगवान की कृपा है रे बाबा, आप पर छेड़खानी का केस हुआ। मुझ पर छेड़खानी का केस हुआ, इसमें भगवान की कृपा है? क्या बोल रही हो तुम? नहीं होता सर, अहो आप लोग बच गए भगवान की कृपा से। उस औरत ने अगर बड़ा इल्जाम लगा दिया होता ना तो आप लोगों को जमानत भी नहीं मिलती। खरे मैं तो कहती हूँ इस झमेले में हमें पड़ना ही नहीं चाहिए। वो लोखंडे बिल्डर एक नंबर सा गुंडा मानो से गुंडा। हाँ माधवी, लेकिन वो जरा सोचिए, एक शिक्षक लॉकअप में बंद, उस पे औरत की छेड़खानी का आरोप। छे 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 छे। जो भी हो, एक बात फाइनल है, हम ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे बस। अंजलि, मैं एक लेखक हूँ, एक जागरूक नागरिक, और मुझसे सब नहीं होगा। अगर मैं आवाज नहीं उठाऊंगा तो कौन आवाज उठाएगा? नहीं तारक, आप दुनिया के लिए लेखक हैं, पर मेरे लिए सबसे पहले मेरे पति हैं। और एक पत्नी की चिंता, व्यथा को समझना पति का पहला फर्ज होता है। देखिए तारक, मेरे लिए भी सच्चाई मायने रखती है, पर उससे भी ज्यादा आप मेरे लिए मायने रखते हैं। That's all। अंजलि, तुम तो बिल्कुल ऐसे ऑर्डर करती हो जैसे सुप्रीम कोर्ट किसी लोअर कोर्ट को ऑर्डर कर रहा हो। ठीक है भाई, अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आगे क्या कर सकते हैं? अब मन माने ना माने, मानना तो पड़ेगा फैसला। पर एक बहुत बड़ी टेंशन है अंजलि। क्या? अरे चाचा जी को कौन समझाएगा, और चाची को समझाएंगे कैसे? देखिए मेहता साहब, चाचा जी को तो समझाना ही पड़ेगा। अरे आइए आइए डॉक्टर हाथी, आइए। कहिए। मेहता साहब, मुझे कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर मान लीजिए कि अगर नदी में मगरमच्छ हो और हमें प्यास लगी हो तो हमें वो प्यास बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। अब पानी के लिए हम उस नदी में कूद तो नहीं सकते हैं ना। लोखंडे ऑक्टोपस जैसा है, गांधी मैदान के लिए हम कुछ भी करेंगे वो हमें आठों तरफ से घेर लेगा। 8? ओह, ऑक्टोपस। देखिए डॉक्टर हाथी, आप ये जितनी बातें भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं समझता, ये सारी बातें मैं जानता हूँ। और तारक, परिणाम भी हम भुगत चुके हैं। मेहता साहब, लॉकअप वाले मामले से सभी बहुत परेशान हैं, इसलिए मैं खास आपके पास आया हूँ। क्या है ना कि चंपक चाचा को आप ही अच्छी तरह से समझा सकते हैं कि वो अपनी जिद छोड़ दें। हाँ तारक, प्लीज। मेहता साहब, मैदान मिले या ना मिले पता नहीं, पर इस लड़ाई से नुकसान और परेशानी बहुत बढ़ जाएगी। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर हाथी, सारी सोसाइटी वाले अगर इस मामले से दूर रहना चाहते हैं तो कोई क्या कर सकता है? देख, अभी सभी सोसाइटी वाले भी इस झमेले से दूर रहना चाहते हैं। देखिए, कोई हमारे साथ हो या ना हो, हमें सच्चे का साथ देना ही चाहिए। ओहो, बापूजी को समझाने से पहले अभी तुझे समझाना पड़ेगा। इतना सब कुछ हो गया फिर भी तू कह रही है कि बापूजी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हाँ, मेरी माँ हमेशा कहती है, जो सच्चाई के लिए लड़ता हो, न्याय के लिए लड़ता हो, दूसरों के हक के लिए लड़ता हो, वो हमेशा सच्चे ही होते हैं, उनका ही साथ देना चाहिए। अरे भाई, वो साथ देने के चक्कर में ही तो हम सब लॉकअप में चौकअप हो गए थे। हाँ, वो बात का बहुत दुख है मुझे। काश आपके बदले मैं लॉकअप में चली जाती। मैं तो हमेशा माता जी को प्रार्थना करती हूँ कि आपके सारे दुख मुझे दे दे। पर टप्पू के पापा, याद कीजिए, हमारे देश को आजाद करवाने के लिए कितने क्रांतिकारी जेल में गए थे। तूने क्या आज कोई क्रांतिकारी पिक्चर देखी है जो अचानक इतनी जोशीली बातें कर रही है? मैदान को लोखंडे भाई से छुड़ाने के लिए बापूजी का साथ देना क्या हमारा फर्ज नहीं है? ये मैदान गांधी मैदान है, गड़ा मैदान नहीं है कि इसे छुड़ाने के लिए सिर्फ गड़ा परिवार क्रांति करे। अरे सभी के बच्चे वहाँ खेलते हैं, तो उसको छुड़ाने के लिए सिर्फ बापूजी क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? क्योंकि बापूजी निडर है, वो अन्याय बर्दाश्त करने वालों में से नहीं है। वो इतनी हिम्मत के साथ लोखंडे भाई से सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए? अरे डोबी, लोखंडे से लड़ने में कोई फायदा नहीं है। देखा नहीं, सबसे पहले उसने वो वकील को मारा, फिर पोपटलाल का हाथ मरोड़ दिया, फिर हमारे ऊपर वो छेड़खानी का आरोप लगा के हम सबको अंदर करवा दिया। और तो और वो वकील जो हमारी जमानत करवाने आया था ना, वो भी कह रहा था कि लोखंडे से लड़ने में सिर्फ बेवकूफी ही नहीं, वक्त, स्वास्थ्य और पैसों की बर्बादी भी है। अब किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ तो आती ही है ना। तूने क्या
आज मेरे दिमाग का दही करने की सुपारी ली है किसी से? अरे मैं लड़ाई लड़ू के दुकान संभालू कि कोर्ट के धक्के खाऊं? या वो लोखंडे फिर से मुझे किसी नई जाल में फंसा है, उसमें फंसकर निसहाय पंछी की तरह ऐसे फड़फड़ाता रहूं? नहीं नहीं, ये कैसी बात कर रहे हैं? फड़फड़ाए आपके दुश्मन, आप उड़ो जी भर के। दया, तू ये मेरे साथ बहस करना बंद कर और बापूजी को समझा कि ये लड़ाई बंद कर दे और आंदोलन बंद कर दे। मैं बापूजी को कैसे समझा सकती हूँ? दया, अगर बापूजी को कोई समझा सकता है तो वो सिर्फ तू समझा सकती है, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलने जाऊंगा तो मुझ पे गुस्सा करेंगे। ना बाबा ना, मैं बापूजी को कैसे समझा सकती हूँ? एक काम करते हैं, हम दोनों अभी बापूजी के कमरे में जाते हैं। तू सिर्फ बात की शुरुआत करना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है, चल 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 भाई, चल चल। आइए बाबूजी। क्या हुआ जेठा? तुम दोनों ने मौन व्रत रखा है? नहीं नहीं बाबूजी, मौन व्रत जैसा कुछ नहीं है। ये दया आपसे कुछ कहना चाहती है, बोल बोल। नहीं बापूजी, टप्पू के पापा आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो जेठिया बोल, क्या कहना चाहता है? बापूजी वो दादाजी, 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 मेरा फ्रेंड हर्ष है ना, उसके पापा मनोज अंकल मिले थे। वो कह रहे थे कि तेरे दादाजी हीरो है, हीरो। वो गांधी मैदान के लिए लोखंडे बिल्डर से सही लड़ रहे। उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहना। ये ऑल द बेस्ट वाड़ी। मैं यहाँ आग बुझाने के लिए पानी डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ना के सीधा पेट्रोल डाल दिया। ये सीएनजी के बाटले खुल के बात करना, क्या कहना चाहता है? लगता है मैं गलत वक्त पे आ गया। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, आप एकदम सही वक्त पे आए हो। मैं बापूजी को अभी समझा रहा था कि लोखंडे के खिलाफ वो जो आंदोलन कर रहे वो बंद कर दे। What a coincidence, मैं भी चाचा जी को यही समझाने आया हूँ। अरे वाह वाह मेहता साहब वाह। देखा बापूजी, मेहता साहब भी यही कह रहे। सिर्फ मैं ही नहीं जेठालाल, डॉक्टर हाथी दिन में मेरे घर आए थे। सारी सोसाइटी का ये मानना है कि हमें इस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए। सॉरी मेहता अंकल, पर सारे गोकुलधाम वासियों में टप्पू सिन्हा का ऐसा मानना नहीं है। मेरा भी। देखिए चाचा जी, आप जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। हमें गर्व है आप पे। इस उम्र में ये जो आपकी ऊर्जा है इस लड़ाई के लिए बहुत बढ़िया बात है। लेकिन चाचा जी, सारी सोसाइटी का ये मानना है कि लोखंडे जैसा गुंडा कुछ भी कर सकता है। हम लॉकअप में चले गए और किसी मुसीबत में नहीं फंसना है किसी को भी। और देखिए चाचा जी, सबका ये सोचना है कि अगर बच्चों को खेलने के लिए एक मैदान नहीं मिलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पहले भी बच्चे सोसाइटी कंपाउंड में खेल रहे थे, आगे भी वही खेलेंगे। पर भीड़े अंकल कंपाउंड में खेलने नहीं देते। वो कहते हैं कि यहाँ के कांच टूट जाएंगे। बेटा, मैं भीड़े अंकल को समझाऊंगा कि वो लोखंडे हम सबकी हड्डियां तोड़े, उससे तो अच्छा ही है कि सोसाइटी में सबके कांच टूटे। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, गजब हो गया। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बोबड़ अंकल? क्या हुआ? अरे ये लोखंड तो बहुत पहुंची हुई चीज निकला। क्या हुआ क्या? अरे भाई, मैं उसके खिलाफ ना लिखूं इसलिए उसने तूफान एक्सप्रेस में फुल पेज इश्तिहार दे दिया भूमि पूजन के लिए। मेरे एडिटर साहब ने मुझे बुला के डांटा और कहा कि खबरदार इसके खिलाफ कुछ भी लिखा तो। देखिए बापूजी, ये लोखंडे भाई तो दंड साम भेद दम के सभी रास्ते अपना रहे हैं। तय भाभी, सही कहावत है, साम दाम दंड भेद। मेहता साहब, अभी कहावत सुधारना छोड़ो, हालात को सुधारने के बारे में कुछ सोचो। देखा बापूजी, अभी तो पोपटलाल भी आपका साथ नहीं दे सकते। ऐसा मैंने कब कहा जेठालाल? भाई, मैं एक पत्रकार हूँ, समाज के प्रति मेरा भी कुछ दायित्व है। चाचा जी, मैंने बहुत सोचा और सोचने के बाद ये फैसला लिया है कि अब जो भी हो जाए मैं आपके साथ हूँ। मतलब तुम लोखंडे के खिलाफ अखबार में लिखोगे? चाचा जी जो भी करेंगे उसमें तन मन और से साथ दूंगा। अरे भाई, अपना ये जोश कैंसल करो। हाथ ठीक हो गया? नहीं ना, वो लोखंडे तुमको फिर किसी जाल में ऐसे फंसा देगा कि जिंदगी भर तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी।
बापूजी ये गांधी मैदान गोकुलधाम सोसाइटी का थोड़ी है कि हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे। और ये लोखंडे हमारी सोसाइटी के 5-25 लोगों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। और याद है वो कह रहा था जगताप जैसे 40-50 लड़के तो ऑफिस के अंदर है, तो बाहर न जाने कितने होंगे बापूजी। जेठिया तू सही कह रहा है। थैंक यू। 5-25 लोग मिलके लोखंडे का सामना नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। लेकिन अगर 25,000 लोग हो तो 25,000? मतलब बापूजी आप बच्चों से लोगों को बुलाने वाले हैं? तो बापूजी मैं सुंदर वीरा को कह देती हूँ, वो अहमदाबाद से बस ट्रक भर के बहुत सारे लोगों को लेकर आएगा। बापूजी पूरी पोड़ की पोड़ आ जाएगी। नहीं बहू, वहाँ से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। हाँ। हम जन आंदोलन करेंगे। हमारे पूरे एरिया के सभी घरों में जाकर लोगों को इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए समझाएंगे। वाह चाचा जी वाह, लोखंडे 25 लोगों को फंसा सकता है, 25,000 लोगों को नहीं। बापूजी आपको क्यों ये सब माथाकुट करनी है? अरे लेकिन जेठिया मैं तुझे कहाँ कुछ कह रहा हूँ। तुझे इस आंदोलन में हमारा साथ ना देना हो तो मत देना। तू दुकान जाना, मैं अकेला ही घर घर चला जाऊंगा सबको समझाना। अरे चाचा जी आप अकेले नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ, मैं चलूंगा। हाँ मैं भी। अरे तू क्यों आएगा दादाजी के साथ? मैं हूं ना भाई, मैं हूं, मैं जाऊंगा बापूजी के साथ। हाँ तू नहीं। टप्पू जेठिया सही कह रहा है, तुझे आने की जरूरत नहीं। पर दादाजी। टप्पू ठीक है दादाजी। अच्छा जेठालाल, तो फिर अभी निकले? ठीक है मतलब सब कल सुबह मिलते हैं जनदोलन के लिए। जनदोलन? जेठालाल असल में क्या है कि आज इस लॉकअप के चक्कर में ऑफिस बिना इन्फॉर्म किए गया नहीं, तो कल तो मुझे जरूर जाना ही पड़ेगा, वरना बॉस को क्या जवाब दूंगा। अरे आज जमानत नहीं होती तो कल भी हम लोग लॉकअप में ही होते हैं ना भाई। जेठालाल तुम समझने की कोशिश करो। और वैसे चाचा जी मैं बॉस से बात करता हूँ, अगर कल की छुट्टी मिल जाती है तो मैं आ रहा हूँ। नहीं मेहता कोई बात नहीं, तू ऑफिस जाना और जेठा तू भी दुकान जाना, मैं और पोपट चले जाएंगे। पोपटलाल के साथ बापूजी को अकेले तो भेज ही नहीं सकता, मुझे साथ जाना ही पड़ेगा। नहीं बापूजी, मेहता साहब भले ना आए, मैं तो आपके साथ आऊंगा ही। ठीक है। चलो मजा आएगा। चलो तो फिर चाचा जी जेठालाल चलते हैं। अच्छा जेठालाल ओके। जय जिंदन चाचा जी। जय जिंदन। भाऊ खाना लगा। जी बापूजी। टप्पू के पापा आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। दादाजी आई एम प्राउड ऑफ यू। आप हमारे लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हो, पर सोसाइटी वाले आपका साथ नहीं दे रहे। टपुड़ा मुझे सोसाइटी वालों से कोई शिकायत नहीं है। अरे उन्हें इस आंदोलन में साथ नहीं देना है, वो उनकी सोच है। ऐसा जरूरी नहीं है बेटा कि जो सोच हमारी हो वही सोच उनकी भी हो। पर दादाजी आपका कोई साथ दे या ना दे, टप्पू सेना हमेशा आपके साथ है। शाबाश मेरे शेर। हाँ माँ, आज हम हमारे आड़ोस पड़ोस के एरिया की सभी सोसाइटी में सब लोगों को लोखंडे भाई के खिलाफ आंदोलन करने के लिए समझाने जाने वाले हैं। चलो वो मैं बाद में फोन करती हूँ। ये उत्साही तेरे वीरा की बारात में नहीं जाने वाला है जो इतना उत्साह में आके अपनी माँ को फोन कर रही है तू। और सुन, मुझे तो मजबूरी में जाना पड़ रहा है, बापूजी को अकेला नहीं जाना दे सकता इसलिए, लेकिन तुझे आने की कोई जरूरत नहीं है। टप्पू के पापा आने दीजिए ना, मैं सब लोगों को समझाऊंगी। क्या समझाएगी? कि मेरे वीरा की शादी में जलूल आना, ऐसा? देखिए टप्पू के पापा मैं। अरे भाई तो जिभा जोड़े मत करना, जा मेरे लिए चाय लेके आ। निकलना हो जाएगा। क्या? पहले नहा तो लीजिए। आज मुझे बिना नहाए ही चाय पीनी है। बोल क्या कर लेगी?
चाय बना सकती हूँ और क्या कर सकती हूँ? बस तो फिर चाय बना जा। एक तो बापूजी, अभी है दया। नट्टू काका, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। Oh, thank you, my dear Baga boy. माय प्लेजर। Mine also. नट्टू काका, सुबह सुबह चाय ना मिले तो ऐसा लगता है जैसे बॉडी कोमा में हो। राइटो। सेठ जी का फोन है। वेरी गुड मॉर्निंग सेठ जी। नट्टू काका, आज मैं दुकान थोड़ा देर से आऊंगा शायद। क्यों? तबीयत ठीक नहीं है? नहीं नहीं भाई, तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो फिर दुकान देर से क्यों आ रहे हैं? वो मैं जरा बाहर जाने वाला हूँ। आउट ऑफ टाउन? नहीं, मतलब शहर के बाहर जा रहे हैं? अरे नहीं, वो गांधी मैदान के लिए बापूजी वो जन आंदोलन करना चाहते हैं ना, इसलिए उनके साथ जाना पड़ रहा है। अरे वाह सेठ जी, गांधी मैदान के लिए जन आंदोलन। तो सेठ जी, जन आंदोलन में मैं भी आऊंगा। सेठ जी, मैं भी जन आंदोलन में हिस्सा लूंगा। मैंने कभी जन आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया है। ओ चाचा भतीजा, आंदोलनकारियों की बस फुल हो चुकी है, एक भी सीट खाली नहीं है। सेठ जी, ऐसा क्या करते हैं, आने दीजिए ना जन आंदोलन में। मैं स्कूल में क्रांतिकारियों के आंदोलन के बारे में पढ़ता था, तब से मेरी आंदोलन में हिस्सा लेने की दिली तमन्ना थी। ये दिली तमन्ना, दिले नादान जैसी बात मत कर। नट्टू काका जी, मैं आऊं तब तक दुकान संभाल लेना। आज तो हद कर दी आपने प्रभु, पहले बापूजी, फिर दया, अभी नट्टू काका और बाघा। गुड मॉर्निंग जेठालाल। हो अभी चालू ही है। पोपटलाल, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों? नहीं तो इतने सुबह सुबह यहाँ? अरे भाई, हमारे एरिया में सबके घर जाना है ना, आंदोलन की बात समझाने। वही आंदोलन के बारे में समझाना जाना है, तुम्हारे लिए लड़के देखना थोड़ी जाना है जो इतने सुबह सुबह आ गए। अरे भाई, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी आ गया। वैसे तुम्हारी बात पर गौर करने जैसा है। हम एरिया में सबके घर तो जा ही रहे हैं, तो लगे हाथ मेरे लिए लड़की देखने का काम भी कर सकते हैं। ये लगे हाथ, हाथ में लगाए वो पहले देखो, और खबरदार वहां किसी के भी घर पे जाके किसी की लड़की को देखा है तो तुम्हारे साथ तुम हमको भी पिटवाओगे। नहीं भाई नहीं, तुम हमारे साथ आना ही कैंसिल करो भाई। क्या कैंसिल करो जेठालाल? भाई, मेरे एडिटर ने मेरे हाथ काट दिए, फिर भी समाज के प्रति अपने फर्ज को निभाने मैं नौकरी दांव पर लगाकर आने को तैयार हो गया, और तुम कह रहे हो कि कैंसिल करो? ओहो, सुबह सुबह कितना बोलते हो तुम। देखो भाई, सुबह सुबह तुम्हारी ज्यादा बोलने की कैपेसिटी होगी, लेकिन बिना चाय पिए ज्यादा सुनने की कैपेसिटी मेरी नहीं है भाई। कैपेसिटी? टप्पू के पापा, ये लीजिए। अरे पोपट भाई, आइए, ये लीजिए। वाह 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 दया भाभी, मुझे पता था कि आपके घर सुबह सुबह आपसे हंसते हुए वेलकम और मसालेदार चाय मिलेगी। मैं आपके लिए दूसरी चाय लाती हूँ। अरे पोपट, आ गया भाई तू? हाँ। गुड मॉर्निंग पोपट अंकल। गुड मॉर्निंग टप्पू बेटा। चलो फिर निकल रहे। अरे बापूजी, एक मिनट, मैं भी आ रहा हूँ ना साथ में। तूने नहा लिया? नहीं, बस अभी। नहीं तो फिर तू रहने दे। अरे तू कब नहाएगा, कब तैयार होगा, जाने दे। नहीं बापूजी, फटाफट 2 मिनट में नहा लूंगा, 2 मिनट फटाफट। ठीक है, जा जल्दी से तैयार हो जा। मैं अभी आया बापूजी। हाँ भाई, 5 मिनट बैठते हैं। चाचा जी, हाँ, मैंने सारा प्लान बना लिया है। हाँ। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ से जाएंगे पास वाली कल्पिता सोसाइटी में, वहाँ के सेक्रेटरी से भी मैंने बात कर ली है। फिर वहाँ से हम जाएंगे वर्मा नगर, शाबाश। अरे जेठिया, अरे जेठिया, आया बापूजी। अरे चल। चलिए तैयार। ऑल द बेस्ट दादाजी, ऑल द बेस्ट पोपट अंकल, ऑल द बेस्ट पापा। मेरा भी सबको ऑल बेस्ट। अरे दया भाभी, आप नहीं आ रही है? नहीं। अरे आप भी हमारे साथ चलिए। आप आज की नारी है,
क्रांतिकारी, हिम्मत वाली, गड़ा खानदान की बहू। और क्या है ना चाचा जी, बहुत सारे घरों में अकेली महिलाएं होंगी, तो अगर दया भाभी जैसी समझदार और होशियार महिला हमारे साथ होगी तो उन्हें समझाने में आसानी रहेगी। ऊपर सही कह रहा है, तू भी हमारे साथ चल। क्यों जेठिया? हाँ, तो क्यों नहीं आ रही है साथ में? चलो। हाँ, चलिए। चलो 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 चलिए, आइए आइए चलिए। जेठिया, चेहरे पे क्या पाउडर लगा के आया है? नहीं बाबूजी, मैंने कोई पाउडर नहीं लगाया। चुप रहे, साफ साफ दिख रहा है चेहरे पे कितना चिंता का पाउडर लगा के आया है। भाई जेठालाल, हम लोगों का उत्साह बढ़ाने जा रहे हैं ताकि लोग हमारे साथ आंदोलन में हिस्सा ले। ऐसे चिंतित भाव के साथ जाओगे तो वो भी बेचारे चिंता में पड़ जाएंगे। हाँ, किसी के घर जाता है ना तो हंसते हुए मुंह रख कर जाना चाहिए। हाँ, तू एक काम कर भाई, तू घर वापस जा। हाँ। तो बाबूजी मैं बिल्कुल चिंतित हूँ ही नहीं, मैं खुश हूँ। देखिए, खुश हूँ। चल चल भाई, आइए आइए, चलो चलो। नमस्ते। नमस्ते जी कहिए। जी, मेरा नाम चंपकलाल जयंतीलाल घड़ा है। यहाँ पास में ही गोकुलधाम सोसाइटी है, वहाँ पे हम लोग रहते हैं। हाँ बोलिए। आप तो जानते ही होंगे कि हमारे एरिया में बच्चों के खेलने के लिए सिर्फ एक ही मैदान बचा है, गांधी मैदान। आपकी बात बिल्कुल सच है, लेकिन उस मैदान पर तो लोखंडे नाम के गुंडे ने कब्जा कर लिया है। हाँ, तो भाई साहब बबी जी, बस उसी लोखंडे भाई बिडलर से गांधी मैदान को छुड़ाने के लिए हम लोग आंदोलन करने वाले हैं, तो आप आएंगे? हम लोग उस गुंडे से पंगा लेना नहीं चाहते। मुझे माफ कीजिए। अरे सुनिए भाई साहब, प्रथम ग्रास्य मक्षी का। चलिए दूसरे घर में चलते हैं। चलो चलो चल। आइए। बोलो, ना बोल रहे सब अभी? मेरी बाईपास सर्जरी हुई है, लेकिन मैं आऊंगा चाहे मेरी जान चली जाए। ले बोलो। फिर भी मैं आऊंगा, अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा। हाँ। चलो चलो चलो। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। क्यों नहीं चाचा जी, बड़े गर्व की बात है, मैं जरूर आऊंगा। शाबाश शाबाश। थैंक यू। अरे जेठालाल, अपने पिताजी को समझाओ, लोखंडे बड़ा ही खतरनाक आदमी है। मैं नहीं आने वाला हूँ आंदोलन में। सॉरी भाई। चल भाई। चाचा जी, मैं भी आंदोलन में आऊंगा, वो भी फैमिली के साथ में। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। हाँ, लेकिन पैसे कितने देंगे? पैसे किस बात के? हमको तो आंदोलन मोर्चे में जाने के लिए पैसे मिलते हैं, एक आदमी के 500 रुपए। तुम आंदोलन में जाने के लिए पैसे लेते हो? चाचा जी चलिए, यहाँ से चलिए। आइए 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 चाचा जी, आइए। चाचा जी 200, चाचा जी 200 दे देना। भाई मुझे माफ कर दो। अरे मैं तो बिल्कुल पंगा नहीं लेने आऊंगा। माफ करना भैया, सॉरी, इसमें हम कोई सपोर्ट नहीं कर सकते। लोखंडे गुंडा है, उससे पंगा कौन ले? माफ करो, हमें हम माफ आंदोलन में नहीं आ सकते। माफ करो, सॉरी, हम आंदोलन में नहीं आएंगे। सॉरी, कीप अस आउट ऑफ इट। हम इसमें कोई सपोर्ट नहीं कर सकते। सॉरी। देखा बापूजी, आप बच्चों के लिए, समाज के लिए आंदोलन करने निकले थे, लेकिन बच्चे या उनके माँ बाप किसी को गांधी मैदान आजाद कराने में इंटरेस्ट ही नहीं है। सब मशीन जैसे हो गए हैं। सुबह उठो, काम पर जाओ, वापस घर आओ, खाना खाओ, टीवी देखो और सो जाओ। स्वाभिमान, अन्याय, हक जैसे शब्द तो सब लोग भूल ही गए हैं।
इसीलिए लोखंडे जैसे अन्यायी लोग ताकतवर बनते हैं, लोगों का हक छीनते हैं। उन्हें पता है जनता तो आवाज उठाएगी नहीं, चुपचाप सब कुछ सहन करती रहेगी। पता नहीं इस देश का क्या होगा। कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए चाचा जी मेरी लड़ाई भी यहाँ खत्म होती है। जिस समाज के लिए मैं अपनी नौकरी दांव पर लगा रहा था, उस समाज को ही अगर फिक्र नहीं है तो मैं क्यों लड़ूं उनके लिए? वही तो। इसलिए चाचा जी मेरा आंदोलन मैं यहाँ कैंसल घोषित करता हूँ। क्या चाचा सबके घर में जा जाके सबको समझा दिया? खबरदार बापूजी की तरफ आगे मत बढ़ना। अगर मैं व्यापारी हूँ तो कच्ची मारू भी हूँ। मैं अपने परिवार के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। और जो लोग अपनी जान अपनी हथेली में लेकर घूमते हैं ना, वो लोग जरूरत पड़ने पर किसी की भी जान को अपने हथेली में रखे टमाटर की तरह कुचल भी सकते हैं। और मैंने भी अहमदाबाद का पानी पिया है। मेरे पति के ऊपर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोच लेना। अच्छा? माथे में ढींचा हो जाए ना, ऐसे जोर से पत्थर फेंकने में मेरा पहला नंबर आता है। बेटा बहू पीछे आ जाओ। नहीं बाबूजी, इस मामले में एक बात नहीं सुनूंगा मैं आपकी। जेठा मैं बात करता हूँ। बापूजी मुझे मारने आए हो ना? मारो। मैं तो एक कमजोर बूढ़ा आदमी, मेरे सीने पे ऐसे हाथ रख के मुझे धक्का दे दोगे तो मैं यहीं गिर के मर जाऊंगा। बापूजी लेकिन एक बात याद रखना, जो भी मुझे पहले हाथ लगाएगा मेरी हत्या का आरोप उस पे आएगा। जो भी मुझे पहले हाथ लगाएगा उसकी बाकी की जिंदगी या तो जेल में कटेगी या तो फिर उसे फांसी हो जाएगी। चलो अंदर अंदर तय कर लो, सबसे पहले मुझे कौन हाथ लगाएगा? आओ। तुम मैं क्यों मार? तू मारना। तू मार भाई, आप बहुत है, आप ही मार दो ना, मेरी फैमिली है। वाह बापूजी वाह, गुंडों से लड़े भी नहीं, अब जीत गए। इनसे तो जीत गए, लेकिन जो न्याय की जंग जीतनी थी उसे जनता ने हरा दिया। अभी जो भी प्रॉब्लम मौजूद है ये लोखंडे की वजह से। अरे दादाजी आ गए। दादाजी क्या हुआ? दादाजी कल गांधी मैदान में कितने बजे मोर्चा लेकर जाना है? कैंसल भाई, मोर्चा भी कैंसल और गांधी मैदान को भी भूल जाओ। हाँ? क्यों क्यों है पोपट अंकल? हाँ पोपट अंकल, क्या हुआ? क्या कैंसिल क्यों? टप्पू बेटा, हम हमारे एरिया की सभी सोसाइटी में गया, सब लोगों को समझाया, लेकिन कोई लोखंडे भाई के खिलाफ आंदोलन नहीं करना चाहता। कहता हमें कोई टेंशन नहीं लेना,
सभी लोखंडे भाई से डरते हैं। कोई हमें आंदोलन में सहयोग देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, मुझे पता ही था सब लोग ऐसा ही सोचेंगे, क्योंकि इस झमेले में कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है। टप्पू सेना, भूल जाओ गांधी मैदान को। बापूजी ने तुम लोगों के लिए मैदान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी और का मैदान बचाने में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो अकेले बापूजी बेचारे क्या कर सकते हैं। भूल जाओ मैदान को भूल जाओ, और अभी ये हमारा कंपाउंड को गांधी मैदान समझो। हाँ टप्पू सेना, गोकुलधाम कंपाउंड का नाम अब गांधी मैदान रख के यहीं खेलो। लेकिन दादाजी, लोखंडे? ये लोखंडे? साथ में जगताप भी है। जेठालाल, नमस्कार गोकुलधाम वासियों, आज आपके सामने आपका सेवक और एक छोटा सा बिल्डर लोखंडे उपस्थित हुआ है आप सभी का आशीर्वाद लेने, खास तौर से चंपक चाचा जी। कहाँ हैं वो? चाचा जी, आपका आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद। चाचा जी, मैं आपको सलाम करता हूं। आपका जोश देखकर मुझे मेरे दादाजी की याद आ जाती है। वो भी आप ही की तरह जोशीले थे, किसी से भी भिड़ जाते थे। मैंने आपसे कहा था कि मेरी कुंडली बहुत पावरफुल है, तो नमूना तो आपने देख लिया ना। आप अपने एरिया में सब जगह गए, लेकिन किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया, और कोई करेगा भी नहीं, क्योंकि वहां मैदान किसी को चाहिए ही नहीं। सब चाहते हैं कि वहां मॉल बने, शॉपिंग करें, फिल्म देखें, एंजॉय करें। और हाँ चाचा जी, मैं अपने शॉपिंग मॉल में बच्चों के लिए किड जोन बनवाऊंगा, दुनिया भर के गेम्स लाकर रखूंगा, ताकि बच्चे मैदान से ज्यादा मेरे मॉल में आकर खेलें और मुझे दुआएं दें।
ये इतना कुछ बोल रहे हैं, बापूजी चुपचाप खड़े क्यों है? अरे बापूजी चुप है वही अच्छा है। बापूजी ने अगर कुछ बोला तो पता नहीं क्या होगा। फिर भी चाचा जी, वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते। और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। मैं दिल का बहुत साफ आदमी हूँ और मेरे मन में आपके लिए बहुत इज्जत है। चाचा जी, आप बच्चों के लिए बहुत परेशान हैं, इसलिए कल गांधी मैदान में मेरे शॉपिंग मॉल का भूमि पूजन है। आप आशीर्वाद देने जरूर आइएगा। और जेठा भाई आप भी। नहीं भाई, मैं नहीं आ सकता, मुझे दुकान जाने का होता है। मैं बहुत बिजी आदमी हूँ। अरे क्या जेठा भाई, 10 मिनट की तो बात है। और आप तो व्यापारी आदमी हो। मेरे मॉल में आप में से कोई भी दुकान बुक कर सकता है। 1 लाख टोकन दो, 15% डिस्काउंट दूंगा। मेरा नाम लोखंडे जरूर है, पर सबके लिए मैं सोने जैसा हूं। अरे आप लोग लाखों कमाओगे, लाखों। तो जेठा भाई, दुकान बुक करोगे ना? जगताप, ये लीजिए चाचा जी, लीजिए। इनविटेशन कार्ड है भूमि पूजन में आने का। आप सभी को मेरी तरफ से इनविटेशन है भूमि पूजन में आने के लिए। और हाँ, खाना भी वहीं खाना है। चाचा जी, आप बच्चों के लिए बहुत परेशान हैं, इसलिए मैं आपको नाराज नहीं करूंगा। मेरी तरफ से 50,000 रुपये। बच्चों को वेकेशन पे लेके जाइए, क्रिकेट किट लेके दीजिए। कम है? ये लीजिए 50,000 रुपये और। अच्छा, सबको राम राम। आइएगा जरूर। हाँ, बापूजी ने उससे पैसे क्यों लिए? चल जगताप। लोखंडे, 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 लोखंडे। बापूजी, ये तेरे पैसे तेरे पास ही रख, क्योंकि रुपया कमाने का लालच तुझे है, मुझे नहीं। और रही बात भूमि पूजन की, तो कल मैं गांधी मैदान जरूर आऊंगा, लेकिन बच्चों के हक का मैदान तुझसे वापस लेने के लिए। चाचा जी, आपकी मजाक करने की आदत भी कमाल है। ये मजाक नहीं, हकीकत है। तुझे पता है लोहे और सोने में क्या फर्क होता है? लोहे को जरा सा पानी लग जाए ना तो उसे जंग लग जाता है, लेकिन सोना, उसे कुछ नहीं होता। सोना वैसे का वैसा रहता है।
उसी तरह मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और मेरे पूर्वजों ने अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए मुझे जो सोने जैसे विचार दिए हैं, उसे तेरी ताकत, तेरा पैसा या तेरा डर कभी जंग नहीं लगा सकता। चाचा जी डायलॉग अच्छा है, पूरे खानदान को डायलॉग बाजी की आदत है। हाँ चाचा जी अब क्या करोगे अकेले? सारी तैयारियां हो चुकी हैं। कल तो भूमि पूजन है और मेरी कुंडली कहती है कि कल मॉल का काम अवश्य शुरू होगा। और मेरी कुंडली नहीं, मेरा विश्वास कहता है कि वहां पे मॉल नहीं बनेगा। कल गांधी मैदान बच्चों को ही मिलेगा। चाचा जी लोखंडे से क्या बात कर रहे होंगे? शायद दुकान की बुकिंग के बारे में बात कर रहे होंगे। सॉरी। नमस्कार। चल देखता हूं। बापूजी, लोखंडे को क्या कहा आपने? कुछ नहीं, मैंने उसके पैसे वापस कर दिए और कहा कि कल गांधी मैदान भूमि पूजन में मैं जरूर आऊंगा। बापूजी, आप कल भूमि पूजन में जाने वाले हैं? हाँ बापूजी। बेटिया चिंता मत कर। चिंता तो होगी ना बापूजी। ये लोखंडे खतरनाक आदमी और उसकी कुंडली भी सच में पावरफुल है। और आपने देखा ना, कोई आपका साथ देने को तैयार नहीं है, ना अपनी सोसाइटी वाले ना आसपास की सोसाइटी वाले। कल आप उधर भूमि पूजन में गए और वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई तो ये लोखंडे सबका जीना आराम कर देगा बापूजी। बेटिया मैंने कहा ना, चिंता मत कर, मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे चाचा जी गार्डन में बैठे, चलो चलो। दादाजी हम आ गए। दादाजी हमें क्यों बुलाया? टप्पू, लगता है जो कुछ हुआ है उसकी वजह से चाचा जी मायूस हो गए। दादाजी आप मायूस मत होइए। हाँ, अब हमें गांधी मैदान नहीं चाहिए। हाँ दादाजी, अब हम सोसाइटी कंपाउंड में ही खेलेंगे। हाँ, और मैं कभी भी गांधी मैदान जाने की जिद नहीं करूँगा। दादाजी हम दुखी नहीं है, आप भी दुखी मत होइए। भूल जाइए गांधी मैदान के आंदोलन को। हाँ दादाजी, भूल जाइए नहीं बच्चों, ये आंदोलन बंद नहीं होगा।
अरे तुम बच्चे तो भारत का भविष्य हो। तुम बच्चे क्या बचपन में ही ये सीखोगे कि अन्याय के खिलाफ लड़ने के बजाय अपनी हार मान लो? अरे तुम लोगों के विचार अगर कमजोर होंगे तो तुम लोग बड़े होकर एक सच्चे और समृद्ध भारत का निर्माण कैसे करोगे? नहीं, लोखंडे के खिलाफ कोई लड़े या ना लड़े, लेकिन मैं जरूर लड़ूंगा। अरे बड़े भले ही अपनी जिंदगी और जिम्मेदारी की जंग में उलझे हुए हो, लेकिन टप्पू सेना तो मेरे साथ है ना? हाँ दादाजी, पूरी टप्पू सेना आपके साथ है। हाँ दादाजी, पूरी टप्पू सेना आपके साथ है। हम लोग आंदोलन जरूर करेंगे। लेकिन दादाजी, भूमि पूजन तो कल ही है। अब क्या करें? देखो बच्चों, अब्दुल, तुम लोगों को कल क्या करना है वो ध्यान से सुनो है। ठीक है? दादाजी, तुझसे ग्रेट हो। क्या आइडिया है? चाचा जी, काम हो जाएगा। अब कल का सूरज सच्चाई की रोशनी लेकर आएगा और अन्याय के अंधेरे को दूर करेगा। टप्पू के पापा, आपने अभी तक चाय नहीं पी? ये ठंडी हो गई होगी, मैं दूसरी बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं, रहने दे, नहीं पीनी है चाय। आपको चाय नहीं पीनी है? टप्पू के पापा, क्या हुआ? दे, आज भूमि पूजन का दिन है। बापूजी ने कहा तो है कि तू चिंता मत कर, लेकिन मुझे टेंशन हो रहा है। बापूजी गांधी मैदान में जाके वो लोखंडे के खिलाफ कोई हवन न कर दे। लेकिन बापूजी तो अभी घर पे ही है। अच्छा? चलो हाश, लगता है बापूजी ने गांधी मैदान जाना कैंसिल कर दिया। टप्पू कहाँ है? वो तो सुबह सुबह ही बाहर चला गया। कहाँ गया? पता नहीं, वो कह रहा था कि मम्मी मशीन पर जा रहा हूँ, और फिर ऐसे बाल उड़ाया। मशीन पर जा रहा हूँ मतलब क्या? मतलब मशीन पर जा रहा हूँ मतलब? मुझे क्या पता? अरे तो पूछना चाहिए ना उसको। हाँ हाँ, तो मैंने उसको पूछा कि बेटा तू कौन सी मशीन पर जा रहा है, तो उसने कहा कि मम्मी चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, और फिर से ऐसे बाल उड़ाया और चल दिया। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मशीन पर जा रहा हूँ। क्या बोल रही? तो खुद समझ रही है तो क्या बोल रही है? अरे टप्पू जो बोला वही तो बोल रही हूँ। अरे पर मशीन पर जा रहा हूँ मतलब क्या? जिटिया, मैं आता हूँ, थोड़ी देर हो जाए तो चिंता मत करना। एक मिनट बाबूजी, ये कहाँ जा रहे हैं आप? वो कहाँ ना, आता हूँ। गांधी मैदान जा रहे? हाँ। बापूजी क्या खिचड़ी पक रही है आपके और टप्पू के बीच में? वो भी सुबह सुबह कहीं चला गया है और आप अभी गांधी मैदान जा रहे हैं। सच सच बताइए बापूजी, आप क्या करने जा रहे हैं? बेटिया, तू चिंता मत कर और विश्वास रख, तुझे या सोसाइटी में से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। चल दो। बापूजी, बापूजी, भगवान, ये बापूजी है कि मिशन गांधी मैदान छोड़ने को तैयार ही नहीं है। टप्पू कहीं मिशन तो नहीं बोला था? हाँ, मिशन ही बोला था। तो तू क्या कब से मशीन मशीन कर रही है? टप्पू है ना,
वो मशीन ही बोलना चाह रहा होगा, लेकिन गलती से बेचारे उसके मुंह से मिशन निकल गया। कल छोटा है ना, तो मैंने आपको समझने में तकलीफ ना हो इसलिए सुधार के बोला मशीन। टप्पू मशीन पर गया है। ये पागल औरत! मशीन और मिशन दोनों अलग चीज है। टप्पू मिशन पे गया, टप्पू मिशन पे गया है। मतलब फायर ब्रिगेड! अरे माता साहब! टप्पू के पापा बता तो सही, मशीन क्या मिशन क्या? टप्पू के पापा! क्या हुआ? बताइए ना मिशन का मतलब क्या? अरे मिशन का मतलब जब कोई मन से कुछ करने का नक्की करता है और फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो करके ही रहता है, उसका मिशन बोलते हैं। तो फिर टप्पू ने मन में क्या करने का नक्की किया है? अरे वही तो पता लगाना है दया। मेहता साहब! ओ मेहता साहब! अरे भाई जेठालाल, क्या हुआ? अरे भाई जल्दी नीचे आ। जल्दी। मेहता साहब! टप्पू के पापा यहाँ ताला लगा है। अरे रोज रोज किधर जाते हैं ये लोग? कहाँ गए होंगे मेहता साहब? मुझे क्या मालूम? मुझे मालूम है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मेहता साहब को ऑफिस जाते हुए देखा। भगवान! क्या हुआ जेठालाल? क्या हुआ क्या जेठालाल? अरे भाई शांति रखना 2 मिनट। बता न बाद में। हाँ जेठालाल बोलो। अरे क्या बोलो जेठालाल? क्या लगा क्या रखा है मेहता साहब आपने? जब देखो तब ऑफिस, जब देखो तब ऑफिस। इतना क्या आपको ऑफिस जाने का होता है? ये जेठालाल तुम रोज रोज क्यों दुकान जाते हो? बात मत बदलो। अरे मैं देख रहा हूँ आजकल आप बहुत बिगड़ गए। जब भी मुझे आपकी जरूरत पड़ती है आप जगह पे होते ही नहीं है। तो जेठालाल क्या नौकरी छोड़ दो? अच्छा बोलो हुआ क्या ये बताओ। अरे मेहता साहब वो लोखंडे ने आज गांधी मैदान में भूमि पूजन रखा है, तो बापू जी का मैंने मना किया फिर भी वहाँ गए। वो टप्पू तो सुबह ही दया को ये बोल के घर से निकल गया कि मम्मी मैं मिशन पे जा रहा हूँ। जेठालाल सिर्फ टप्पू नहीं गया है, उसके साथ उसकी पूरी सेना गई है। अरे बाप रे, मतलब गांधी मैदान आज कुरुक्षेत्र का मैदान बनेगा। मेहता साहब हम लोग गांधी मैदान पहुँचते हैं, आप भी फटाफट गांधी मैदान पहुँचो। ठीक है पहुँचता हूँ। हाँ। भिड़े मुझे लगता है आज बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है उधर गांधी मैदान में। एक काम कर, सबको बुला, पूरा गोकुल धाम जाता है गांधी मैदान। ठीक है। अरे आती भाई, अय्यर भाई, देख बदलू, मुझे आज कोई लफड़ा नहीं चाहिए। तू गेट पर रुक जा। जा। हाँ भाई, सब ठीक चल रहा है भाई। इतना बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है भाई, लगता है पूरा मॉल आज ही बुक हो जाएगा। लेकिन भाई चंपक चाचा कोई नया ड्रामा तो नहीं करेगा ना? अरे नहीं, वो अब यहाँ दिखेगा भी नहीं, और पुलिस भी तो है यहाँ। हाँ भाई। सुनिए जी, पूजा शुरू करें? हाँ रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे भाई तुम्हारे लोखंडे साहब ने ही मुझे आमंत्रण दिया है। भाई हाँ अरे भाई लोखंडे, आने दो भाई। पर आइए चाचा जी, बैठिए। नहीं मुझे बैठना नहीं। चाचा जी भूमि पूजन चल रहा है और मॉल का काम भी आज से ही शुरू हो जाएगा। अभी आप प्लीज
शांति से मुझे भूमि पूजन करने दीजिए। अरे नहीं नहीं भाई, तू शांति से भूमि पूजन कर, मैं तुझे यहाँ परेशान करने नहीं आया हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। आप लोग अंदर नहीं जा सकते। आप लोग अंदर नहीं जा सकते। अरे क्यों? मैंने बोला ना नहीं जा सकते। अरे भाई साहब जाने दीजिए। अरे जेठा भाई, हम तो ये सोच कर आए थे कि यहाँ पे झगड़ा हो रहा होगा, और ये तो देखो। मैं तो तुझे बधाई देने आया। चाचा जी लोखंडे को फूल देकर बधाई दे रहे हैं। थैंक यू चाचा जी। बापूजी फूल देके वाकई में बधाई दे रहे हैं कि अप्रैल फूल बना रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, लगता है चाचा जी ने आंदोलन कैंसिल कर दिया। चलो अच्छा है, जैसा हम लोग सोच रहे थे वैसा कुछ अनर्थ यहाँ पे नहीं हुआ। सही बात है। वो तो ठीक है भिड़े, लेकिन चाचा जी लोखंडे को बधाई देने यहाँ तक आए, ये बात हजम नहीं हो रही। चाचा जी, जब आपको मेरी बात माननी थी तो मेरे साथ पंगा क्यों लिया? मुझे इतना टेंशन क्यों दिया? खैर वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। जगताप। हाँ भाई। चाचा जी ने हमारी बात मान ली, इनको बिठाओ और इनका मुंह मीठा कराओ। जी भाई। नहीं नहीं, मैं आज मिठाई नहीं खा सकता। मिठाई नहीं खा सकते? क्यों चाचा जी, उपवास है? नहीं, वो आज हमारे खास करीबी का स्वर्गवास हो गया है। ओह, वेरी सॉरी। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। जाने दीजिए ना प्लेज भाई। अरे नहीं जा सकते ना। अरे वो सफेद टोपी वाले मेरे बापूजी। हाँ मालूम है मालूम है। बापूजी। हाँ हाँ, आने दो आने दो। ठीक है जाइए। भाई आइए 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 आइए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बापूजी टप्पू कहाँ है? बच्चे रह गए। हाँ सुबह से गायब हैं, गोली भी घर पे नहीं है सुबह से। कहाँ से बच्चे? बापूजी। मैं जिंदा हूँ बापूजी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? राम राम सत्य है। जी, मैं ये क्या देख रही हूँ? वही तो, मैं भी जिंदा हूँ। ये टप्पू क्या हो? सोनी लेके चल रहा है। राम राम सत्य है। राम राम। बच्चे ऐसे अट्ठे उठा के ला रहे, पहली बार देख रही हूँ। माता साहब, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? ये कोई सपना है या? नहीं जेठालाल, बिल्कुल सपना नहीं है, हकीकत है ये। और इस हकीकत से मैं भी हैरत में हूँ कि क्या हो रहा है ये जो भी हो रहा है बहुत भयानक हो रहा है। मुझे तो चक्कर आ रहा है। भाई तू हाथी भाई के बाजू में जाके खड़ा रहे। नहीं नहीं, मेरे पास मत आना, मुझे भी चक्कर आ रहा है। तू इधर ही रुक भाई। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। ए, रुको। क्या है ये सब? हाँ, क्या हो रहा है ये? आपको पता है चाचा जी कि यहाँ भूमि पूजन चल रहा है, और ये? सॉरी लोखंडे अंकल, पर यहाँ आना हमारी मजबूरी है। ये स्वर्गवासी का पूरा जीवन यहीं पर बीता है। हाँ, जिनका स्वर्गवास हुआ है उनके लिए यहाँ का वातावरण ही उनका जीवन था। किसका स्वर्गवास हुआ है? लेकिन पता नहीं क्या क्या बात। हमारी आपसे विनती है, हमें हमारे स्वर्गवासी दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी करनी है। हाँ लोखंडे, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो हम उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ 2 मिनट शांति प्रार्थना करें।
इन लोगों को भी अर्थी लेकर यहीं आना था। यहाँ मेरे मॉल का भूमि पूजन हो रहा है। पंडित जी क्या करें? यजमान, मरने वाली की अंतिम इच्छा थी, हाँ कर दीजिए। अर्थी के जाने के बाद हम वातावरण शुद्धि की पूजा कर देंगे। सर, अगर मरने वाली की आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई ना, तो उसकी आत्मा यहीं भटकती रहेगी, तो और प्रॉब्लम हो जाएगा सर। और अपने मॉल में राड़ा करेगी, और अपना मॉल खड़ा होने से पहले अपनी खटिया खड़ी कर देगी ये भटकती आत्मा। लोखंडे साहब, सिर्फ 2 मिनट की तो बात है। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट। आभार। बच्चों, अर्थी नीचे रख दो। अब बापूजी, अर्थी के अंदर मतलब अर्थी पे कौन लेटा हुआ है? मतलब कौन है जो गुजर गया है? जेठिया, जिनका देहांत हुआ है वो हमारे अपने थे। हाँ, पर कौन? शायद गांव से कोई आया होगा और आते ही गया। पर कौन? ये तो गांधी मैदान की फोटो है। यहीं की? बापूजी, ये क्या कर रहे हैं टप्पू के पापा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है दया, लेकिन ये सब देखकर इतना अनुमान जरूर लगा सकता हूँ कि बापूजी ये लोखंडे के जीवन की शांति को गुल करने के लिए कोई जबरदस्त चक्रव्यूह रच रहे हैं। जैसे ही लोखंडे के जीवन की शांति गुल हुई, लोखंडे मेरे जीवन की शांति को गुल कर देगा। शांति रखिए, धीरज रखिए, मैं आपके आगे आपकी ढाल बनकर रहूंगी। दूर दूर। ओह, छाप है, डरिए मत। ये होशियारी, मैं दिखता हूँ भले ढोल जैसा, लेकिन मैं खुद अपने ढाल बन सकता हूँ, समझी? चल साइड में खड़े रहे, साइड में खड़े रहे। नहीं। लगता है आज चाचा जी लोखंडे की दुनिया हिला देंगे। तुम ज्यादा हाथ मत गिराओ पोपटलाल। यहाँ उपस्थित सारे लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे प्यारे, खासकर बच्चों के लाडले दुलारे गांधी मैदान का स्वर्गवास हुआ है। गांधी मैदान का स्वर्गवास? क्या क्या बकवास है ये? अरे क्या तमाशा है ये? हाँ, क्या हो रहा है ये सब? बंद कर उसको, बंद करो ये सब। इंस्पेक्टर साहब, क्या हो रहा है ये? हाँ, बंद कराइए आप। सॉरी, आपके कहने पर ही मैंने इन्हें परमिशन दी। अरे परमिशन गई भाड़ में। मेरा लोखंडे साहब, मीडिया वाले आ गए हैं। अब यहाँ जरा सा भी हंगामा हुआ तो आपकी बदनामी होगी, इसलिए शांत रहने में ही आपकी भलाई है। डैडी,
नमस्कार दोस्तों, कल तक न्यूज से मैं रीटा रिपोर्टर लाइव गांधी मैदान से। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अजीब और गरीब मौत की शोक सभा पर ले जाने वाली हूँ। जी हाँ, अभी ताजा खबर आई है कि गांधी मैदान की मौत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि गांधी मैदान की मौत हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी इन बच्चों ने गांधी मैदान की अर्थी को कंधा दिया है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ले चलती हूँ गांधी मैदान की शोक सभा पर। मेरी आप सबसे विनती है, अगर आपको लगता है कि सच में आज गांधी मैदान की मौत हुई है, तो गांधी मैदान की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखें। कल तक हंसता खेलता था ये गांधी मैदान। हमारे एरिया का ये आखिरी मैदान बचा था, हमारा इकलौता मैदान आज हम सबको छोड़ के चला गया। आने वाली पीढ़ी जब हमसे पूछेगी कि मैदान कैसे होते हैं, तो हम उन्हें मैदान सिर्फ टीवी में या तस्वीरों में ही दिखा पाएंगे। ये गांधी मैदान सिर्फ एक मैदान नहीं था, यहाँ पर बच्चे रोज आजाद पंछी की तरह खेल खिलाते थे, हंसते थे, खेलते थे, नाचते थे, कूदते थे, लड़ते थे, मस्ती करते थे, नए नए दोस्त बनाते थे। हम बुजुर्ग सुबह शाम यहाँ चलने आते थे। इस सीमेंट के जंगल में, छोटे से बंद घर में हम लोग चिंतित हैं, परेशान हैं। तब गांधी मैदान पर आकर 2 पल चैन की सांस लेते थे, तो हमारी चिंता, थकान सब दूर हो जाती थी। लेकिन अब ये सब एक सपना बनकर रह जाए, क्योंकि गांधी मैदान अब हमारे बीच नहीं रहा। लोखंडे, तुझे यहाँ मॉल बना के पैसा कमाना है। कमा भाई कमा, खूब पैसा कमा, लेकिन उससे बच्चों और समाज का जो नुकसान होगा वो किसी कीमत पर चुका नहीं पाएगा। लोखंडे, पैसा कमाने का हक सबको है, लेकिन पैसा मेहनत और ईमानदारी से कमाना चाहिए। दूसरों का हक छीने बिना कमाना चाहिए, दूसरों की शुभेच्छा, उनकी प्रार्थना के साथ कमाना चाहिए, और वही सच्ची कमाई होती है। माफ करना, मैं जरा बात से भटक गया। बच्चों, आखिरी बार देख लो इस प्यारे से गांधी मैदान को, क्योंकि आज के बाद ये गांधी मैदान हमें कभी देखने नहीं मिलेगा। गांधी मैदान, we will miss you. मेहता साहब, ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो गांधी मैदान सच में मेरा स्वजन है और आज मैं उसे खो रहा हूँ। जेठालाल, ये रिश्तों का रसायन कमाल का होता है। दिल जब किसी से रिश्ता जोड़ता है तो ये नहीं देखता कि जिससे रिश्ता जोड़ रहा हूँ वो सजीव या निर्जीव, दिल तो जुड़ जाता है। देखो ना,
मेरा दिल भी मेरे छाते से जुड़ा ही है ना। बर्थडे तक मनाया छाते का। तो दोस्तों आखिरी बार देख लीजिए इस इलाके के आखिरी बचे हुए इस स्वर्गवासी गांधी मैदान को। चाचा जी की बात सही है, यहाँ मॉल नहीं मैदान ही होना चाहिए। यहाँ मॉल नहीं बल्कि मैदान ही रहेगा। हाँ, यहाँ मैदान ही होना चाहिए, यहाँ मॉल की जरूरत नहीं है, बच्चे खेलेंगे किधर? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, मैदान चाहिए, मॉल नहीं चाहिए। सही कह रहे हैं, मैदान चाहिए, मॉल नहीं चाहिए। लोखंडे साहब, अब हमें भी यहाँ पे दुकान लेने के लिए मन नहीं हो रहा है। माफ कीजिएगा। माफी दे दो उनको। पापा, पापा, मुझे मॉल नहीं गांधी मैदान चाहिए खेलने के लिए। बच्चों चलो अर्थी उठाओ, हमें गांधी मैदान का अंतिम संस्कार करना है। चलो जल्दी हटाओ ये फोटो यहां से। शोक सभा में फोटो उनकी होती है जिनका स्वर्गवास हुआ हो, और गांधी मैदान का स्वर्गवास नहीं हुआ है। गांधी मैदान जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। वाह वाह, ये तो कमाल हो गया जी। मॉल नहीं बनाएंगे। हाँ बच्चों, मुझे अब यहाँ शॉपिंग मॉल नहीं बनाना है, ये तुम्हारा ही गांधी मैदान है। चाचा जी मुझे माफ कर दो, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने सच में ये गांधी मैदान की शौक सभा रखी या मुझे सबक सिखाने के लिए रखी, ये तो मैं नहीं जानता, पर आपकी बातों ने मुझे ये एहसास करा दिया कि मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। हजारों बच्चों बुजुर्गों की खुशियां छीन रहा था। पैसा कमाने के लिए मॉल बनाना कैंसिल। वैसे भी मैंने ये मॉल बनाने के लिए बेईमानी की थी। अच्छा हुआ चाचा जी आपने मुझे सही वक्त पे संभाल लिया। बच्चों, ये गांधी मैदान था, गांधी मैदान है और गांधी मैदान ही रहेगा। आज तो ये गांधी मैदान का नया जन्म हुआ है ना? यस।
इसी दिन हम गांधी मैदान का बर्थडे मनाएंगे। हाँ बच्चों, ये मैदान तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। और अब तो इस मैदान में मैं क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करूंगा। अरे बच्चों, टूर्नामेंट तो होगा जब होगा, अभी खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता। चाचा जी, अब जब आपको गांधी मैदान मिल गया है तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे मैं बहुत खुश हूँ कि बच्चों को उनका मैदान वापस मिल गया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे देश के बच्चों के लिए मैदान संभाल के रखे जाएं और जो छीन गए हैं उन्हें आजाद किए जाएं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उल्टा चश्मा, तारक